अगर हम आपसे कहें कि आपके सपने इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि दुनिया ने आपका साथ नहीं दिया, तो ये गलत होगा। सच ये है, आपने खुद पर भरोसा नहीं किया। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर सच है। अक्सर ऐसा होता है कि हम हारते नहीं हैं, हम शुरू ही नहीं करते। कारण सेल्फ डाउट, यानी खुद पर भरोसा ही नहीं करते। सेल्फ डाउट जो चुपके से आकर हमारे कान में कहता है, तुमसे ना हो पाएगा, अभी सही समय नहीं आया है, अगली बार करेंगे, अपना टाइम आएगा। लेकिन सच बात तो ये है, अपना टाइम आता नहीं है, उसे खींच कर लाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजट फ्रेंडली पॉडकास्ट में, और आपसे बातें कर रहा हूं मैं अश्विनी कुमार। यहाँ हम बात करते हैं जिंदगी की गहरी बातों पर। आज हम बात करेंगे जिंदगी के ऐसे खर्चे पर जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। सेल्फ डाउट, हमारा सबसे महंगा दुश्मन, जो हमारे पैसे नहीं मौके चुरा लेता है। हम एक छोटा सा ईयरफोन खरीदने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, रिव्यूज देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, फिर जाकर खरीदते हैं। पर जब बात खुद के वैल्यू की आती है, तब बिना सोचे समझे ही हम अपना वैल्यू खुद ही बहुत कम कर लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ हो कि किसी डिस्कशन में बैठे हुए हैं और आपको एक कमाल का आइडिया आया, लेकिन आपने बताया ही नहीं क्योंकि आपको लगा लोग क्या कहेंगे। आपके ऑफिस में किसी बेहतर पोस्ट के लिए विलिंगनेस फॉर्म आती है और आप अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है आप क्वालिफाइड नहीं है। कोई शो देखने गए हो या फिर कोई फंक्शन में जहां पर एंकर पूछता है ऑडियंस में से कोई आना चाहेगा क्या, और आपका बहुत मन कर रहा होता है कि जाना है, लेकिन फिर भी आप हाथ नहीं उठाते, या फिर हाथ उठाते भी हैं तो ऐसे उठाते हैं जैसे कि किसी को पता ही नहीं चले, और फिर तभी कोई और चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं। फिर जब घर पर आते हैं तब अफसोस करते हैं कि उफ, हाथ उठा लेना चाहिए था, तो हम भी स्टेज पर होते, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक आवाज आती है, अभी सही टाइम नहीं आया, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, और हम खुद को दिलासा देकर सो जाते हैं। लेकिन ये सही टाइम का इंतजार ही सेल्फ डाउट की सबसे बड़ी चाल है। सेल्फ डाउट तेज आवाज में नहीं कहता, वो धीरे से कहता है, रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? ये आवाज किसी और की नहीं, हमारी अपनी आवाज होती है। मगर कहाँ से आती है ये आवाज, इसका रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ क्या है? तो आइए अपने यादों के टाइम मशीन पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अपने स्कूल के वक्त। क्लासरूम में टेंस वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब टीचर एक सवाल पूछते हैं कि बताओ सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ हम भी अपना हाथ उठाते हैं। टीचर की नजर मुझ पे पड़ती है और वो इशारे से उठ जाने को कहते हैं। फिर हम शर्ट अपना अच्छे से ठीक करके, टाई वाई ठीक करके खड़े होते हैं, थोड़ा टूटे फूटे शब्दों में अपना आंसर देना शुरू करते हैं। 2-3 लाइन ही बोलते हैं, लेकिन बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, वो फ्लो नहीं आ पाता है। तो टीचर बोलते हैं, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, और फिर क्लास के एक टॉपर को कहते हैं, तुम बताओ। फिर वो बहुत ही फराटेदार तरीके से, बहुत अच्छे से फ्लो में वो पूरा आंसर सुना देता है। सर के साथ साथ बाकी लोग भी तालियां बजाते हैं और हम मुंह बनाकर बैठ जाते हैं कि कम से कम सर पूरा आंसर तो सुन लेते। और वहीं से मन में ये आ जाता है कि या तो परफेक्ट बनो या फिर चुप ही रहो, या तो विनर बनो या फिर रेस में भाग ही मत लो। 12th के बाद सोचे कि डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, या फिर पेंटिंग सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, सिंगिंग करते हैं, लेकिन घर वालों ने कहा सेफ खेलो, रिस्क मत लो, इन सब में स्कोप नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे हमने मान लिया शायद हम एवरेज ही हैं, सेफ खेलना ही सही रहेगा, जिससे हमारे रिस्क लेने की पावर ही घटती चली गई। लेकिन अब जो हम कहने जा रहे हैं वो शायद आप गौर नहीं किए होंगे। सेल्फ डाउट हमें फेल नहीं कराता, वो हमें स्टार्ट ही नहीं करने देता है, और जो कभी शुरू ही नहीं करता वो कभी हारता ही नहीं, लेकिन साथ ही वो अपने जीतने का मौका भी हमेशा के लिए खो देता है। सेल्फ डाउट हमारे सपनों को पोस्टपोन करते रहता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस साल उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई, अगले साल करेंगे, अगले सीजन में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन ये परफेक्ट टाइम का इंतजार करना कितना महंगा पड़ सकता है, आइए एक असली कहानी से समझते हैं।
इमेजिन कीजिए एक 32-35 साल का आदमी जिसकी एक वेफर की दुकान है। वो रोज सुबह उठते, दुकान जाते, वेफर्स बेचते और फिर शाम को घर चले आते। दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड दुकानदार, लेकिन उसके अंदर एक एक्टर घुटन महसूस कर रहा था। ये वो इंसान था जिसे बचपन में बोलने में दिक्कत होती थी। वो तुतलाते थे, लोग इस वजह से उनका मजाक उड़ाते थे और उनके अंदर एक सेल्फ डाउट ने घर कर लिया कि अब मैं स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। जब बड़े हुए तो जिम्मेदारियां बढ़ी। उनके दिमाग में सेल्फ डाउट का शोर इतना तेज हो गया कि वो खुद से कहने लगे, अब तो 40 का हो गया हूँ, अब क्या एक्टिंग करूंगा, इस उम्र में कौन मुझे हीरो बनाएगा, रहने दे भाई, दुकान चला। सोचिए, सेल्फ डाउट ने उस टैलेंटेड इंसान को 10 साल तक दुकान के काउंटर के पीछे रोक कर रखा। 10 साल जो कभी वापस नहीं आने वाले। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और कहा, लोग हंसेंगे तो हंसने दो, लोग जो सोचेंगे सोचने दो, लेकिन मैं बिना कोशिश किए मरूंगा नहीं। और फिर 42 की उम्र में ऑडिशन देना शुरू किए। जी हाँ, 42 की उम्र में। और आज हम उन्हें डॉक्टर अस्थाना, वायरस, इन सभी नामों से जानते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं बोमन ईरानी की। उन्होंने अपनी पहली बड़ी फिल्म 44 की उम्र में की। अगर वो उस दिन सेल्फ डाउट की सुन लेते और अपने दुकान के काउंटर से बाहर ही ना निकलते तो दुनिया को एक बेहतरीन कलाकार कभी नहीं मिल पाता। सेल्फ डाउट ने उनके 40 साल खा गए, लेकिन उनके एक्शन, उनके डिसीजन ने उनको अमर कर दिया। आपकी वेफर की दुकान क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके पीछे आप छुप रहे हैं? कमेंट में बताइए। हम कहते हैं मैं सेफ खेल रहा हूं, पर असल में हम खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। सच पूछे तो इस पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जब कोई गेस्ट आएंगे तब अब नया एपिसोड लाएंगे, लेकिन फिर खुद से ही एक सवाल पूछें कि क्या हम दूसरे के हाँ का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हमको डर है कि हम खुद में काफी नहीं, और यही सेल्फ डाउट है। हम कहते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच ये है, ये परफेक्ट का इंतजार नहीं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते तो ये एपिसोड भी रिकॉर्ड नहीं होता। सेल्फ डाउट की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो हमें तब तक वेट करवाता है जब तक कि हमारा जोश ठंडा ना पड़ जाए, और फिर हम वो काम शुरू ही नहीं करते। तो इस महंगे दुश्मन को हराने का बजट फ्रेंडली तरीका क्या है? एक्शन। सिंपल सा रूल है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, हमारे एक्शन यानी काम करने के बाद आता है। अगली बार जब किसी काम को शुरू करने से पहले दिमाग बोले तुमसे ना हो पाएगा, तो उससे कहे देखते हैं, और फिर वो छोटा सा काम कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, परफेक्ट लोग नहीं जीतते, जीतते वो लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाते हैं। आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। उसका नाम है सेल्फ डाउट, और आज नहीं तो कल या तो वो आपको हराएगा या फिर आप उसे हराएंगे, और चॉइस आपकी है। अगर ये एपिसोड आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में लिखिए एक्शन, और उन सभी लोगों से शेयर करें जो हमेशा आपको कहते रहते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, और वो कब से कहे जा रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर रहा है। इस एपिसोड को सेव कर लीजिए, शायद दोबारा भी सुनना पड़े। ये था बजट फ्रेंडली पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुद पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि वो मुफ्त है पर है सबसे कीमती। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी कहानी अपने अंदाज में।